हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ जोर से यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ आशीष वो देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा आशीष वो देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 सदा ही स्तुति करेंगे और सदा तुझे प्यार करेंगे जोर से सदा ही स्तुति करेंगे और सदा तुझे प्यार करेंगे सदा ही स्तुति करेंगे और सदा तुझे प्यार करेंगे पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे यह टॉपिक दिया गया है गॉड्स लव, ईश्वर का प्यार। तो लोग बोलेंगे ईश्वर का प्यार तो हमें मालूम है, तो हम कुछ समय के लिए चिंतन करें, ईश्वर का प्यार, कुछ बातों को याद दिलाएं कि ईश्वर का प्यार क्या है, कैसा है, हमारा अनुभव क्या है, ईश्वर का प्यार कब से शुरू हुआ, कहाँ हुआ। यह मेरा पहला प्रश्न है कि ईश्वर का प्यार कब शुरू हुआ। प्रिय भाइयों और बहनों, कब शुरू हुआ और कहाँ शुरू हुआ, इस पर मनन चिंतन करते हुए हमारे लिए पवित्र बाइबल है, पवित्र वचन, पवित्र बाइबल का पहला ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ हमें यह दृश्य सामने रखता है कि ईश्वर का प्यार कैसे शुरू हुआ और कहाँ शुरू हुआ। यह हमारा विश्वास है कि ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, इसलिए पहला ग्रंथ इस विषय पर है, विश्व और मानव जाति की उत्पत्ति। मानव जाति की उत्पत्ति तो पहला अध्याय में ही हम देखते हैं, प्रारंभ से ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि की और उनको अच्छा लगा। हर एक चीज को ईश्वर ने बनाया और अंत में हम देखते हैं ईश्वर को अच्छा लगा। इसी प्रकार हम देखते हैं ईश्वर ने कहा आकाश के नीचे का पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए और थल दिखाई पड़े। ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने यह कहा जल समूह का नाम ये समुद्र हो जाए। ईश्वर को अच्छा लगा। इस प्रकार हम देखते हैं ईश्वर ने कहा पानी जीव जंतुओं से भर जाए, आकाश के नीचे पृथ्वी के पक्षी उड़ने लगे, ये सभी जीव जंतुओं को सृष्टि की और ईश्वर को अच्छा लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अध्याय 1 और 26 में ईश्वर ने क्या किया और ईश्वर ने क्या कहा। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जंतुओं का शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यहाँ कर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पंछियों, पृथ्वी के विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा मैं तुमको पृथ्वी पर के बीच पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूँ, वहाँ तुम्हारे भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उसके भोजन के लिए पौधे की हरियाली देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाए हुआ सब कुछ देखा
और यह उसको अच्छा लगा। तो हम इस विषय पर जोर देना चाहते हैं कि ईश्वर ने ये बनाया अच्छा लगा, वो बनाया ये अच्छा लगा। अंत में अपना प्रतिरूप मानव को बनाया, मानव को बनाया और उसको अधिकार दिया, उसको शक्ति और बुद्धि दिया और कहा, ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ। उत्तम सृष्टि, इतनी सारी चीजों को बनाया, उत्तम सृष्टि, क्राउन ऑफ क्रिएशन। ईश्वर ने इन सभी चीजों को, लेकिन इसमें क्राउन ऑफ क्रिएशन इस मानव को बनाया, अपना प्रतिरूप बनाया, इसलिए उसे बहुत प्यार किया। इसमें एक दिक्कत है, इसमें एक बड़ी समस्या है, इसमें एक बड़ी चुनौती है। हम सब एक दूसरे को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा ईश्वर ने मुझे अपना प्रतिरूप बनाया, ईश्वर ने आपको अपना प्रतिरूप बनाया, लेकिन हम बिल्कुल अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग रंग के हैं। तो हम देख सकते हैं कैसे ईश्वर ने हमें बनाया। और अंत में ये कहते हैं हमेशा, ईश्वर को अच्छा लगा। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम इस पर मनन चिंतन करें उतना ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि कोई काला है, कोई गोरा है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहते हैं? ज़्यादा हम पूछेंगे तो गोरा है तो अच्छा है हम बोलेंगे, काला है तो अरे क्या करेंगे। इसलिए जो लोग अफ्रीकन अमेरिकन, जब अमेरिका में था पढ़ाई करते इस समय, अफ्रीकन अमेरिकन से सब वो काले कलर के हैं, सो दे वो बोलते थे ब्लैक इज ब्यूटीफुल, क्यों हम गोरे से कम नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने बनाया, तो उनको अच्छा लगा सिर्फ गोरे लोग ही अच्छे हैं या काला लोग भी अच्छे हैं। ईश्वर के लिए उन्होंने बनाया तो अच्छा लगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि लंबा हो या छोटा हो, किसको लोग बोलेंगे मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं लंबा होना चाहता हूँ, प्रयास कर सकते हैं। जैसे हम काला है तो थोड़ा पाउडर ज़्यादा लगाएंगे तो गोरा हो जाएंगे, हम ऐसा करते हैं। तो ये अपना अनुभव है। तो देख रहे हैं कि छोटा हो या लंबा हो। इसी में देखते हैं कि कोई मोटा रहते हैं, कि ईश्वर ने ये दिया अपने परिवार का, वो जेनेटिक कंपोनेंट है, उधर से आया। तो क्या मैं मोटा हूँ, पतला होने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कितना प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार पतला हो, कौन सा अच्छा है? ऑल टाइप्स, सभी प्रकार के हैं। ईश्वर ने बनाया, ये बनाया वो बनाया, हम सबको बनाया, अपना प्रतिरूप बनाया और उनको अच्छा लगा। और वे चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से किस प्रकार उनके प्रिय पुत्र पुत्रियों के रूप में हम जी सकते हैं। तो ईश्वर ने हमें बनाया, ये एक बात हमारा विश्वास है। ईश्वर ने इस सुंदर दुनिया को दिया। उस पहला परिवार आदम हेवा को ईश्वर ने बनाया और उन्होंने उनके लिए आदन वाटिका, गार्डन ऑफ ईडन को दिया, गार्डन ऑफ ईडन को दिया। और फलो फूलो, खाओ पियो, ये मस्ती मजा करो, जियो। लेकिन उन्होंने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि ईश्वर ने इस पहला परिवार के लिए यह गार्डन ऑफ ईडन इसको दिया। हम देखते हैं जब भी लोग बहुत प्यार करते हैं, बोलते हैं, हमारा अनुभव भी है कि लोग बिगड़ जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, पहला अध्याय उत्पत्ति ग्रंथ से हम देखते हैं कि ईश्वर ने इतना दिया, इतना दिया,
लेकिन उन्होंने बोला है कि ये फल मत खाओ, लेकिन बहुत दिया, अपना लाड प्यार से बहुत दिया, लेकिन वो पहला परिवार गिर गया। इसी प्रकार अपने जीवन में भी हम देखते हैं, अपने अपने परिवार में भी बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, इतना प्यार, कभी बिगड़ जाते हैं। उसी प्रकार पहला परिवार को इतना मिला, लेकिन लोग बिगड़ गए। तो उस परिवार पर हम मनन चिंतन करेंगे। ईश्वर ने प्यार किया और बहुत दिया, अधिकार दिया, शक्ति दिया, बुद्धि दिया कि तुम लोग फलो फूलो, आगे बढ़ो। तो इस पर मनन चिंतन करते हुए हम इस विषय पर देखते हैं कि किस प्रकार वे लोग, इस परिवार बिगड़ गया। आदम, हेवा और उनके लिए 2 बच्चे, काइन और हाबिल। अपने अपने परिवार में भी ऐसी समस्या आ जाती है। ईश्वर का प्यार इतना है, परिवार के लोगों का प्यार इतना है, लेकिन छोटी छोटी बातों में झगड़ा लड़ाई हो जाता है कि हम गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हैं? काइन और हाबिल। हम देख, भाई भाई है, उनके बीच में मतभेद, उनके बीच में ऐसा ईश्वरिया या कुछ बातों में साथ चलने में दिक्कत आ गई। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार काइन ने हाबिल को मार डाला। तो इस ईश्वर का प्यार लोगों के लिए है, लेकिन हम उनके प्यार से दूर हो जाते हैं, उनके प्यार का अनुभव संपूर्ण रूप से नहीं पा जाते हैं। यही ये उत्पत्ति ग्रंथ से, ये पहला परिवार से किस प्रकार अपने अपने परिवार में भी भाई के बीच में झगड़ा, भाई बहनों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, हमें ईश्वर के प्यार पर नज़र रखते हुए हमें समाधान ढूंढना पड़ेगा। ये आसान नहीं है। मैं सिर्फ कुछ बातों को आपके समक्ष रखता हूँ कि हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने बनाया, हमें बहुत सुंदर जीवन दिया, इस दुनिया को दिया, एक परिवार को दिया, लेकिन हम लोग उनके लाड प्यार में कभी कभी बिगड़ जाते हैं और अपना रास्ता जो सही था उससे भटक जाते हैं। तो ईश्वर ने क्या किया? बहुत लंबी कहानी है। पवित्र बाइबल में उन्होंने नबियों को भेजा, राजाओं को भेजा, प्रेरणा देने के लिए, हमें सुधारने के लिए, लेकिन मानव को सुधारना इतना आसान नहीं है। इसीलिए ईश्वर, उन्होंने इतना प्यार किया कि हम देखते हैं संत योहन सुसमाचार, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3:16 में हम इस पवित्र वचन का बार बार सुन चुके हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 3:16 सुनेंगे। ईश्वर ने इस मानव को इतना प्यार किया कि वे स्वयं इस धरती पर आए। इस रहस्य पर हम खुशी मनाते हैं कि ईश्वर, ये ईसाई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है कि हम इस पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने इस मानव को मार्गदर्शन देने के लिए, क्योंकि जो भी लोग आए गए मार्गदर्शन देने में दिक्कत थी। थोड़ा बहुत तो सुधरते हैं, फिर वापस बिगड़ जाते हैं, भटक जाते हैं। तो ईश्वर स्वयं इस धरती पर आए और हमें मार्गदर्शन दिया। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि वे स्वयं आए, और हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी जान देकर, क्रूस पर खून बहाकर हमें मुक्ति दिलाए हैं।
मैं पहले बार इधर 1994 में मेरा कजिन ब्रदर मौसी का छोकरा फादर साहिबी डिमेलो जो अभी सावंतवाड़ी में है सिंधुदुर्ग डायसिस, उसके साथ पहले टाइम आया था। वो टाइम में रेट्रिक अपना मलयालम सेक्शन में था, इंग्लिश सेक्शन नहीं था। तो डिवाइन का उधर सेक्शन में इंग्लिश ही था, अपना मराठी हिंदी नहीं था। तो इंग्लिश में मैं अटेंड किया। वो टाइम में भी अपना रेलवे लाइन, अपना रेलवे का काम डिवाइन का चल रहा था, डिवाइन नगर नहीं हुआ था। हम लोग त्रिशूर से आए थे। तो वो टाइम में रेट्रिक भी पूरा हफ्ता का था। तो हमारा रेट्रिक मंगलवार को पाप स्वीकार हो गया। बुधवार को सवेरे 9 बजे हीलिंग का सेक्शन चालू था और सिस्टर मरियाना प्रेयर टावर की जो है वो प्रेयर कर रही थी हीलिंग का। वो टाइम में 9 बजे सवेरे वो प्रेयर शुरू हो गया। वो प्रेयर करते करते मेरे पाँव से एकदम गर्म ऐसा हवा गया और वो सिस्टर उधर से बोली कि किसका पाँव को तकलीफ था, वो उसको पवित्र आत्मा ने स्पर्श किए। तो मेरा पाँव, मैं क्रिकेट खेलता था, मेरा पाँव को तकलीफ हुआ था। वो कभी कभी बीच में 3-4 महीने के बाद 1-2-3 दिन मेरे को घर में रहना पड़ता था, लेकिन वो दिन के बाद मैं कभी भी घर में रहा नहीं। वो पाँव मेरा ठीक हो गया। ऐसा मैं डिवाइन में हमेशा आता था। हमारे इधर का एक अल्फांसो करके एक आदमी है, उसका वो इधर आता था। उसका बर्थडे था 4 फरवरी, मेरा वेडिंग एनिवर्सरी 5 फरवरी था। तो वो आता था, उसके साथ मैं आता था और बाद में मैं रेगुलर आने लगा। 1998 में मेरा मिसेस जब भी प्रेग्नेंट था तभी उसको भी दिल रहा कि मेरे को भी जाने का है, तो मैं नहीं आ सका। तो हमारे यहाँ के 2 आदमी के साथ वो आई इधर और उसके बाद उसको जो डिलीवरी हो गया, छोकरी हो गया, उसको भी अभी पवित्र आत्मा का बहुत वरदान मिला है। और हम लोग फैमिली में मिसेस और दोनों छोकरियाँ हर साल हम लोग डिवाइन में फिर आने लगे। डिवाइन में मैं आता था तो भी मैं शराब पीता था। मेरे को दूसरे लोग बोलते थे कि आप इधर डिवाइन में जाते हैं, शराब कैसा पीता है। मैं बोला नहीं, मेरा छूटता है तो क्या करेगा। लेकिन 4-5 साल होने के बाद ऑटोमेटिक मेरा शराब से मैं मुक्त हो गया। शराब भी पीना छोड़ दिया, बियर भी छोड़ दिया, सब अल्कोहलिक मैंने छोड़ दिया। अभी अब बहुत साल से मैं कुछ लेता नहीं। उसके बाद हमेशा मैं फिर डिवाइन में आता रहा, लोगों को लाता रहा। बहुत जन ने मेरे साथ आते हुए, बहुत जन ने शराब का त्याग किया, शराब छोड़ दिया, दूसरा गलत आदत छोड़ दिया। मैंने भी और हमारे फैमिली ने जो गलत हम लोग कर रहे थे वो हम लोगों ने छोड़ दिया पूरा। और डिवाइन में आने से एक हमको फ़ायदा हो गया कि सच्चा और बुरा क्या है वो अपने को समझता है, अपन प्रेयर करता है तो। इसलिए हम लोग बराबर अभी अपना संसार में अपना जो डिसीजन लेता है तभी प्रभु को सामने रख के ही हम लोग डिसीजन लेता है। अभी मैं होली वीक में भी आया था, होली अभी पवित्र आठवड़े में अप्रैल में, तभी मैं प्रेयर डिवाइन में आया था। डिवाइन में प्रेयर चालू था और फादर मैथ्यू आए थे, जो बड़े फादर है वो, और वो हम लोग बैठे थे और उनका प्रेयर चालू था। तो उसके आने के पहले हमारा घुटने को तकलीफ था, क्योंकि मैं ट्रेन में चढ़ते टाइम जरा लग गया था मेरा, तो घुटना दुख रहा था। तो उसने डॉक्टर ने मेरे को चर्च में या किधर भी घुटना टेकने को बंद किया था। तो फादर मैथ्यू इधर प्रेयर कर रहे थे, तभी उन्होंने बोला कि किसका घुटने का तकलीफ था उसको प्रभु ने हील किया है। मैं उसके ऊपर विश्वास रखा, मैं खड़ा रह गया और वो दिन से अभी तक मेरे को घुटने का ये नहीं। मैं अभी चर्च में जाके घुटना भी टेलता हूँ और मैं स्टेप भी पूरा चढ़ता हूँ। पहला उसने डॉक्टर ने मेरे को स्टेप एक एक करके चढ़ने को बोला था, अभी मैं पूरा ये कर रहा। इसलिए डिवाइन में आके मेरे को बहुत फ़ायदा होता है और मैं इसलिए मैं डिवाइन में आता है। और दूसरा एक ज़्यादा चीज़ में डिवाइन में मेरा खुद का बिजनेस है, क्योंकि लोग बोलते हैं तुम्हारे बिजनेस और कैसा तुम टाइम निकालता है। लेकिन मैं बोला नहीं, डिवाइन में मेरे को जाने का है, क्योंकि डिवाइन में मैं 8 दिन रह के, मैं डिवाइन में रह के मैं स्वर्ग में रह के आता हूँ। क्योंकि इधर डिवाइन का जो वातावरण है, जो इधर का ये है, सब लोग प्रेज द लॉर्ड स्माइल करते हैं। सब लोग कोई पहचानता नहीं तो भी वो प्रेज द लॉर्ड करके स्माइल कर, वो मेरे को अच्छा लगता है। इसलिए मैं डिवाइन में आता है और हमेशा मैं आता रहूँगा, लोगों को लाता हूँ। इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुचा गौरव सो आता आणि सदा सर्वदा, आता आणि सदा सर्वदा प्रभुचा गौरव सो। आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना
आराधना प्रभु यीशु तेरी आराधना प्रभु यीशु तेरी आराधना प्रभु यीशु तेरी आराधना प्रभु यीशु तेरी आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना पवित्र आत्मा तेरी आराधना पवित्र आत्मा तेरी आराधना पवित्र आत्मा तेरी आराधना पवित्र आत्मा तेरी आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना हालेलुया हालेलुया प्रभु 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 हालेलुया हालेलुया खड़े हो जाइए प्रभु खड़े हो जाइए थाली बजाइए हालेलुया प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु आंखें बंद करके थाली बजाइए प्रभु की आराधना हालेलुया प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया मिलकर गाइए हालेलुया प्रभु हालेलुया 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 जोर से गाइए हालेलुया प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया मिलकर गाइए हालेलुया प्रभु हालेलुया 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 जोर जोर से ताली बजाइए हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी देर धीमी आवाज में हम प्रभु की स्तुति करें। धीमी आवाज में दोनों हाथों को खुला रखिए, अंदर ही अंदर मन ही मन में प्रभु की स्तुति करना। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी अपनी भाषा में जैसे आवाज है, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। सब लोगों का मुंह खोलने दीजिए। जब तक आपका मुंह का बंधन नहीं खुलेगा, ईश्वर की आशीर्वाद आपके जीवन में नहीं आएगा। Unless and until your bondages of tongue is broken, your blessing will not come into your life. आपके जीव का बंधन खुलने दीजिए, खोल दीजिए। Let your mouth be open. Let free praise. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. यीशु आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना। मेरे पीछे दोहराएंगे। बारूक का ग्रंथ अध्याय 4 वचन 20। मैंने शांति का वस्त्र उतार कर प्रायश्चित और प्रार्थना का टाट पहन लिया। और प्रार्थना का काट मैं जीवन भर मैं जीवन शाश्वत प्रभु को पुकारती रहूंगी। मैंने शांति का वस्त्र उतार कर शांति का वस्त्र प्रायश्चित और प्रार्थना का टाट पहन लिया। मैं जीवन भर शाश्वत प्रभु को पुकारती रहूंगी। मैं शांति का वस्त्र उतार कर प्रायश्चित और प्रार्थना का टाट पहन लिया। मैं जीवन भर शाश्वत प्रभु को पुकारती रहूंगी। हालेलुया 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 हालेलुया। हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। पापों के प्रति उचित पश्चाताप का फल उत्पन्न करने की कृपा मुझे दे मुझे दे। प्रायश्चित करने की कृपा मुझे दे। हालेलुया 10 गुना उत्साह से आपके पास लौटने की कृपा दे। हालेलुया यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हे प्रभु 10 गुना उत्साह दे, 10 गुना उत्साह दे, 10 गुना उत्साह दे। हालेलुया 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 हालेलुया। घुटने टेके हाथों को जोड़कर परम प्रसाद के आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। स्वीकार करते समय आपसे ये आप एक ही प्रार्थना प्रभु से मांगना। आशीष नहीं मांगना, आज बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं मांगना, वो सब प्रभु दे देगा। वचन के अनुसार सब कुछ लिखा हुआ है कब प्रभु से मांगना है। मांगना पश्चाताप का वरदान मांगना, आध्यात्मिक वरदान मांगना। पेंतकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा आया, पेतरुस के प्रवचन से शिष्य लोगों ने पूछा हमको क्या करना चाहिए। पश्चाताप करो और यीशु मसीह में विश्वास करो। हमारे विश्वास है नाम मात्र विश्वास है, बिना पश्चाताप का फल उत्पन्न नहीं करता है। एक दिन के लिए नहीं, हमें जीवन भर पश्चाताप का फल उत्पन्न करना है। हमारा स्वभाव देखकर, हमारा आचरण देखकर उनको पता चलना चाहिए लोगों को ये पश्चाताप ही है। हमेशा स्वीकार करता है प्रभु पापी हूँ मैं, प्रभु मैं पापी हूँ। लोगों के सामने, प्रभु के सामने ये स्वीकार करता है मैं पापी हूँ, मेरे लिए प्रेयर करना। मैं पापी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। ये प्रभु का वरदान है। यही आशीर्वाद प्रभु से मांगेंगे। प्रभु हमें पश्चाताप का करवाना, अपने बच्चों के लिए भी पश्चाताप बनाना। अच्छे लोग पापों में जी रहा है,
वो तो आप तो रो रहा होगा, वो आज नहीं रोना, वो कल रोने से भी हो जाएगा। अच्छे लोग अब इधर बैठा तो वो रोएगा, आप अपने लिए प्रेयर करना, पश्चाताप का वरदान प्रभु से मांगेंगे। प्रभु मुझे पश्चाताप की कृपा दे, आंसू एक बूंद आंसू पाप के लिए गिरने की कृपा, गिराने की कृपा, पश्चाताप का आंसू की कृपा हम प्रभु से मांगेंगे। Hallelujah.